Okay, good evening. Good evening, one and all. Good evening, sir. Good evening. And today we are going to start this session, evening session of class 11th. And today we are going to study the line frequency graph. Okay. So as you are seeing on your screen, we can present discrete variables with their frequency. Okay. On graph by line frequency graph, where length of the line represents द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल ऑन विच द लाइन इज ड्रॉन। ये तो ठीक है, कहने की बातें हो गई। और समझने की बात क्या है कि ड्रॉ अ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसको आपको ग्राफ पे दिखाना है। सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट यू सी। तो हाइट इन इंचेस इट इज गिवन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ मेथड्स क्या अप्लाई करेंगे। अब देखो मेथड्स मैंने इसको इसलिए लिख दिया कि आप आपके पास जब मेथड्स होगा ना, तो एक एक स्टेप्स को अगर फॉलो करते जाओगे ना, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ। दैट इज द पर्पस। टेक द वेरिएबल्स, जो भी आपको वेरिएबल्स दिया गया उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे। इज इट राइट? ओके। टेक द फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस। ओके, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे लेना है और वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे लेना है। एम राइट? समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. A vertical line on each value equal to the length of the corresponding frequency। जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके साथ वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो वैल्यूज दी हुई उसके सामने उतनी बड़ी लाइन हमारे हमको ड्रॉ करनी होगी। बोथ द एक्सिस मस्ट बी क्लियरली लेवल्ड एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी क्लियरली शोन। ठीक है। एक्स एक्सिस कैन conveniently be determined according to the need of the problem. We can have the three alternatives of x-axis. We can either use a kinged line, start from 59 inch, start from 60 inch, use the, ये हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो देखो, क्वेश्चन के अनुसार हम इसकी बात करेंगे। हम कहाँ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 60, 61, 62, 63 हमारी इसको ड्रॉ करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर ऑप्शंस रखे हैं कि हम या तो किंग्ड बना लें, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ना वो बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर एक किंग्ड, ये तरीका है कि जब वैल्यू जीरो और जो वैल्यू दिया उसके बीच में बड़ा डिफरेंस हो, तब हम उसको हम एक मार्क कर देते हैं, किंग्ड जिसको कहते हैं, मतलब जिग जैग लाइन्स जो होती है। ठीक है। वो अभी आप देखोगे डायग्राम में तो जरा क्लियरिटी भी आ जाएगी। गेट फाइन? मुझे बात समझ में आ रही बेटा? Yes, चलिए, sir. तो ये तीन चीजें, स्केल हम लेते हैं। ठीक है। टेक स्केल बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों पर हम स्केल लेकर काम करेंगे। अब देखो यहाँ हमने इसको बनाने का प्रयास किया है, बड़ी मेहनत हुई इसको ड्रॉ करने में। वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम वाई एक्सिस हम कुछ भी टच करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, इस स्क्रीन पर कोई प्रेस नहीं करूंगा। ठीक है। तो वाई एक्सिस क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और एक्स एक्सिस पर क्या है? हाइट है। ओके। जहाँ 60, 61, 62, 63 ये सब लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर जहाँ ओरिजिन है वहां पर देखो एक लाइन ऐसे है ना, माउंटेन की तरह दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसी को हम किंग लाइन कहते हैं। और जहाँ जीरो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, वो जीरो है, मतलब ओरिजिन के पास जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, वो वर्टिकल वाई और हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो देखो इस 60 से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, वो किंग हमने ले लिया। क्लियर है बेटा किंग का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें हमने 60, 61 देखो, अब हमने एक एक के डिफरेंस पर एक्स एक्सिस पे ले लिया। यहाँ पर 60, 61, 62 आगे डिमांड, और इसके बाद 63, 64, 65, 66। ठीक है। ये सब हमारा एक एक के डिफरेंस पे हमने ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर देखो, यहाँ पे मेजरमेंट हमने लिया है 20, 40, 20, 20 का डिफरेंस है, मतलब एक जो 10 मिलीमीटर का जो गैप होता है उसको हमने 20 मान लिया, और 20 करते हमने उसको ऊपर कर लिया। ओके, इसमें कोई दिक्कत No, sir. नहीं है ना? ओके। अब इसमें देखो, अब बाकी के डायग्राम हमको दिक्कत हुई बनाने में। अब हम क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, जहाँ 60 लिखा हुआ है ना, हम उसको 60 से स्टार्ट नहीं करके हम ओरिजिन के पास 59 लिख देंगे। आर्गेट पॉइंट। अगर आप पिछले इसमें Yes, sir. देखो, देखो आप इसको जैम बोर्ड के माध्यम से दिखाया जा सकता है ना, जैम बोर्ड से आसान रहेगा। तो एक बार हम चलते हैं वापस जैम बोर्ड के पास चलते हैं। ओके, तो जैम बोर्ड के पास हम चलते हैं और आपको इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं।
ओके, तो देखो जैम बोर्ड के पास हम चले और जैम बोर्ड हमारा ओपन होने वाला है। ओके, जैम बोर्ड हमारा ओपन हो गया और जैम बोर्ड में हम इसको दिखा सकते हैं, बड़े आराम से दिखा। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, हम वही है, जब राइटिंग पैड आ जाएगा तो और भी आसान होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला तो आपने देख लिया ना किंग्ड वाला, बोलो बेटा। ये देखो, अब दूसरा बता रहा हूँ। इसी में क्या है, हम स्टार्ट फ्रॉम 59 मैंने कहा था, आप अपने पीपीटी आपको भेज दूंगा मैं, वहां देखना। तो यहाँ पर ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, वहां जहां लिखते हैं वहीं से हमने 59 स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? 59 से स्टार्ट किया। यहाँ 59, इसके बाद दूसरा हमारा है वो हमने लिख लिया 60। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। इसके बाद 61, जैम बोर्ड माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग इधर उधर भाग रही है। 61 और 62, ठीक है, और इसी तरह करते जाएंगे आगे। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, और इसके बाद ये जैसे आपने वहां किया था ना, ये 20 मैं एक ही लिखूंगा, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ 20 और यहाँ 120। ठीक है, 140 है ना लास्ट, हाँ 140। ये तो समझ में आ गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर, जैसे 60 में कितना वैल्यू है उसको हम इसको मान लो कि इसका 85 वैल्यू, मान लो 85 है, तो उसी हिसाब से जहाँ 80 होगा वो 85, मान लो यहाँ 80 है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 80 है, तो ये मान लो ये 90 है, मान लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ बस। ठीक है, आप इसको समझ लो कि इसके गैप का ध्यान रखना, आप ये जो गैपिंग है ना इसका ध्यान रखना। ये इक्वल डिस्टेंस होगा, 20 से 20 का हमने माना है, तो 20, 40, 60, 80, 100 है ना, ऐसे करके, तो 85 यहाँ कहीं होगा। इसी तरह हम यहाँ पर जब 61 ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी हम उसको वहां ड्रॉ कर देंगे, 61 की जो वैल्यू होगी उसको हम ड्रॉ कर देंगे। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट फ्रॉम 60। एक और दूसरा है हमारा कि हम जो ओरिजिन है, तो आपने पीपीटी में देखना, देखो पीपीटी में आपको दिखा दूं, पीपीटी में जो हमने कहा ना, ये देखो हमने क्या लिखा है, यूज अ किंग्ड। किंग्ड वाला आपने देख लिया, स्टार्ट फ्रॉम 59 देख रहे हैं, और स्टार्ट फ्रॉम 60, यूज थिक लाइन टू रीड द डेटा प्रॉपरली। ओके, चलिए ये तो समझाने की बात है। अब आते हैं जैम बोर्ड पर। तो अभी हमने देखा, इसके बाद हम ये ओरिजिन की जगह हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन भी लिखेंगे, और यहाँ 60 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 61 हो गया। ध्यान देना, इसके बाद देखो प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा ये, बाकी भूल जाओगे, ये जान लेना। जैसे आपने यहाँ पर किया ना, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लिखा, हम यहाँ भी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और फिर जो वैल्यू होगी ना उसको हम ड्रॉ करते जाएंगे। आर्गेटिव पॉइंट, जो वैल्यू होगी, यस सर। ठीक है, 60 की वैल्यू हम इसी पर कहीं मार्क करेंगे, जो भी वैल्यू होगी ना उसको मार्क करेंगे। 60 की वैल्यू, 61 की वैल्यू यहाँ पर है, तो 61 की वैल्यू अपना जान कर दिया, 61, 62, जहाँ जितना भी वैल्यू हो, जो भी फ्रीक्वेंसी की है उसको हम उसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब इससे जो Yes, sir. इसके बाद जो लेकर आ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टोग्राम। ठीक है, क्लास में बताया था, लेकिन इसका वास्तविक जो है ना करना हम अभी सीखेंगे। हिस्टोग्राम इज अ रेक्टेंगुलर डायग्राम ऑफ अ कंटिन्यूअस series in which each rectangular bar group represents the class interval with the frequency. It is a two-dimensional diagram and is also called a frequency histogram. तो अब इसके कई प्रकार हैं। पहला है इक्वल क्लास इंटरवल, मतलब क्लास का जो इंटरवल है ना इक्वल साइज का है, बराबर बराबर साइज का है। समझ में आई बात? When mid points are given, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है। मिड पॉइंट्स आप जानते हो कि मिड पॉइंट्स को हम कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलते हैं, मालूम है ना आप लोगों को, कि मिड पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसको माइनस और प्लस कर देते हैं। ओके, और अनइक्वल क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल आर इन इंक्लूसिव सीरीज। तो ये 4 प्रकार का हिस्टोग्राम बनेगा। ओके, मेथड्स देख लो। इक्वल क्लास इंटरवल, वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, मेक रेक्टेंगुलर ज्वाइनिंग ईच अदर, ये पूरा मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, मेक रेक्टेंगल्स ज्वाइनिंग ईच अदर रिप्रेजेंटिंग ईच क्लास with its corresponding frequency. Both the axes must be clearly labeled and the scale of measurement should be clearly shown. ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? बोलिए। हाँ, अब इसका हम देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका
बहुत सारे बच्चे जानते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर या ठीक है। अब देख लो हम क्या कर रहे हैं। पहला हमारा क्या है, हमारा पहला है हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल, और इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। एक्स एक्सिस आप और वाई एक्सिस पर ध्यान देना। हम क्या करते हैं, अब इसका जो डायग्राम बनेगा ना, ये हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे। 10 लिया तो ये 10 है, तो यहाँ तो मालूम है ना कि क्लास इंटरवल जब इक्वल डिस्टेंस का है तो 0 होगा, 0 to 10, 10 to 20। देखो मैं सब नहीं लिखूंगा बेटा, सॉरी, है ना, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, 20 के बाद यहाँ क्या होगा बेटा, 30, फिर भी लिख दे रहा हूँ 40, करेक्ट ना, बोलो भाई, Yes, sir. Yes. 50, ऐसे बनेगा और ऐसे सारे बन जाएंगे। ठीक है, इधर ऐसे बना लोगे, समझ में आ गया बेटा। और इसके बाद इसकी भी एक यूनिट बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसी हिसाब से हमने वाई एक्सिस पर प्लान कर लेंगे बेटा। ठीक है, कि हमको कितना रखना है। ठीक है, मान लो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 24 है, तो देखो हम 4 और 8, 8 + 16, ये 24 आसानी से यहाँ आ जाएगा ना बेटा, बोलो भाई। Yes, Raja. 8 8 8 और फिर यहाँ 12 हो जाएगा, 12 12 6 14, सॉरी 12 4 16, करेक्ट ना, 16 और 4 20, ओके, बोलो बेटा, 24। Yes, sir. 0 to 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी आप देखा ना आपने, 0 to 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ 4 हमने ऐसे बना लिया, 4 ऐसे बना लिया, 4, करेक्ट ना। इसके बाद 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, 10, ओके। तो 8 12 10 यहाँ बीच में कहीं होगा, तो हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, आप स्केल का ध्यान रखेंगे, स्केल आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 to 30 में 16 है, तो 16 हमारा बिल्कुल इसके सामने ऐसे ऐसे बन गया। ओके, किसी कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. 30 to 40 में 22, देखो 22 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ इक्वल क्लास इंटरवल इसी तरह बनाते जाएंगे, करेक्ट ना बेटा। हम मान लो कुछ भी करते हैं, इसको हमने यहाँ कर लिया, ऐसे कर लिया, और फिर हमने इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, और आगे जहां तक 50 to 60, ये 70 to 80 तक लास्ट है, तो जैसा भी होगा हम उसको अपने से ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वल क्लास इंटरवल का, करेक्ट ना। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है क्या, जल्दी थोड़ा सा रहेगा बेटा, इक्वल क्लास हो गया ना, इसके बाद मिड पॉइंट। ठीक है, मिड, हाँ ये मिड पॉइंट्स आर गिवन। देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है 150, 160, 170। देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये सब दिया हुआ है ना। ठीक है, ये क्लास इंटरवल का था, इक्वल क्लास इंटरवल था। अब हमारा क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब मिड पॉइंट से जैसे मान लो 150 है, 160 है, ठीक है, इससे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दो मिड पॉइंट्स के बीच डिफरेंस देखो कितना है, 150 to 160 कितना है, 10 का, तो 10/2, करेक्ट ना। 5 आया, 5 को हम क्या करेंगे, बोलिए, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। मिड पॉइंट में हम माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करोगे कितना होगा, 150 - 5, 145 हो जाएगा, और 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, करेक्ट ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 145 to 155, 155, इस तरह 165, 165, 175, 175, 185, और 185, 195 एंड 195, 205, करेक्ट, समझ में आया, Yes, sir. Sir, समझ में आ रहा है बेटा, ओके। Yes, बोलो sir. भाई, अब हम देखो इसी चीज को हम आते हैं, इस पर दिखाते हैं, ओके। तो हम इसको अगर इसमें भी हम किंग्ड के साथ लें, किंग्स के साथ नहीं लें, ये सब हमारे लिए ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. तो अब जब एक बार देखो, अब इसको जब बड़ी वैल्यू होगी तो हम किंग साथ के साथ लेंगे और वरना छोड़ देंगे। अब इसमें देखो मिड वैल्यू दिया हो ना, जब एक बार ये क्लास इंटरवल हो गया, चेंज हो गया, हाँ, तो अब इसके, तो जैसे आपने यहाँ पर किया ना वैसे बन सकता है ना, या अभी क्लास इंटरवल जैसे बन गया 0 to 10, और उसमें क्या बना
उसमें क्या बना, क्लास इंटरवल। देखो हमारा क्लास इंटरवल बन गया 145 टू 155, करेक्ट ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका क्या हुआ 155 टू 165, करेक्ट? बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है। फिर 165 टू 175, ओके। फिर ये यहाँ आ जाएगा 175 टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं उसको शॉर्टकट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। Yes, sir. 185, तो ये 185 लोअर लिमिट आ गया यहाँ पर, ये लोअर लिमिट आ जाएगा 165, 175, ये 185 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। टू 185, 195 ऐसे आ जाएगा ना बेटा, Yes, sir. ये पॉइंट नहीं है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है 8, जो भी है हमारा उसमें लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ 8, 10, ये सब आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। 8, 25 ये सब हो गया, ठीक है, ये सब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब देखो पहले पिछले वाले जो क्वेश्चन में जैसे आपने किया इस तरह ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? Yes, Yes. sir. हाँ। अब इसको जैसे मान लो कि ये बड़ा फिगर है, तो आप इसको जब बनाते समय यहाँ पर ऐसे बनाओगे ना, तो यहाँ पर आप किंग्ड भी ले सकते हो, ऐसे किंग्ड ले सकते हो। और आप स्टार्ट कर दो 145 से, आपने यहाँ स्टार्ट कर दिया 145 से, आर्गेटिव पॉइंट। जैसे इससे पहले मैंने किंग लेना शुरू किया, बताया आपको, और इसके बाद आप वहां पर ऐसे बन गया आपका रेक्टेंगल, जो भी जैसा भी वैल्यू है वैसा बनता जाएगा। मैं तो ऐसे जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। या आप जैसे आप वहां दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे एक 0 यहाँ ले लिया, और आप 145 यहीं से स्टार्ट कर दो, ये भी तरीका है जो कि मैंने पहले भी दिखाया था, ठीक है। 145 यहीं से स्टार्ट कर दो और फिर यहीं से बना दो जो भी बनाया आपने, करेक्ट ना? ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट? समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बोलो। या हम एक और एक्स्ट्रा क्लास हम ले लेंगे, जैसे 155 है ना, 145, तो 135 से मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया 135, ठीक है, और फिर यहाँ से ले गया, यहाँ पर हो गया 140, नीचे ऊपर नहीं करना चाहिए था। सर मींस से स्टार्ट हम 135 से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ओरिजिन हम 135 कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लिया 145, यहाँ पर है 145, 145। तो ठीक सर है? हम किंग का यूज नहीं करेंगे? यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं बेटा, दो 3 तरीके हैं करने का। पहले हमने किंग वाला बताया ना बेटा, किंग से कर सकते हैं, ऐसे किंग वाला ये हो गया। यस सर, यस सर। विदाउट किंग यहाँ 0 ले रहे हैं, यहाँ 145 ओरिजिन के पास, फिर वहाँ 135 ले रहे हैं, और यहाँ पर 145 के बाद हम क्या ले रहे हैं 155, ठीक है। यस सर। तो सर मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें किंग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो किंग लगना चाहिए, देखो जनरली क्या होता है जब बड़ा वैल्यू होता है ना बेटा, तो हम किंग लगाते हैं यस सर। जनरली। आप इसको लगाओ ना लगाओ कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जी सर। इसमें उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। वैसे आप 0 से के बाद 145 बड़ी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। Yes, किंग sir. लगाओ, और नहीं तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, और किंग वाला भी एक तरीका है। जी सर। यस सर। ठीक है। और इसके बाद 135 में तो कोई वैल्यू है नहीं, हमारा क्लास इंटरवल क्या होता है 145 से 155 है ना बेटा, तो हमने 145 से 155 में पहले डाल दिया ऐसे, फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जो भी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैं ऐसे ये बार मैंने बना दिया। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, चलो इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद देखो मिड पॉइंट्स हो गए तो ठीक है। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब क्लास इंटरवल सबसे अधिक चैलेंजिंग यही होता है, सबसे अधिक चैलेंजिंग यही होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। पढ़ो तो बेटा क्या लिखा हुआ है नोट। तो मैं पढ़ूं? पढ़ो। मैं पढ़ूं। Since class intervals are unequal, frequencies must be adjusted, otherwise the histogram would be a misleading picture.
methods. Take the classes which have the lowest class interval. Hmm. Second, don't adjust the frequencies of the lowest classes. Third, frequencies of the other classes are adjusted with this lowest class interval. Hmm. Fourth, adjusted frequencies will decide the heights of each rectangle of histogram, but which will be according to the class limits. Six, ठीक the है? frequencies of minimum class intervals on which the frequencies of the other classes are adjusted will not be changed. Okay. Seventh, हाँ, both ठीक है? axes. Should be Yes, sir. clearly labeled Both and a axes. scale of. हाँ, बोलो. Both axes should be clearly labeled and the scale of the measurement should be clearly shown. देखो ये आपके आसानी के लिए मैंने बना दिया. ओके. Yes, sir. अब आप, हाँ, अब ये क्या करना है. अब हम आते हैं वापस जैम बोर्ड पर आते हैं, या देखो पीपीटी में मैंने बनाया हुआ. देखो ये आपको मैंने पीपीटी में बना दिया है. ठीक है कि देखो जो डेली वेजेस दिया हुआ ना 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. अब 10 से 15 5 का डिफरेंस है, 15 to 25 का डिफरेंस है, 20 से 25 5 का डिफरेंस है, 25 to 30 5 का डिफरेंस है. करेक्ट ना? तो जब ये इक्वल क्लास है, हाँ, और सब बराबर है, लोएस्ट क्लास इंटरवल है, 5 का डिफरेंस है ना. बोलो भाई. Yes, sir. इससे हम लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं किया. ओके. और जहां से ये अनइक्वल क्लास इंटरवल शुरू हुआ उसका जो मिनिमम देखो अब 30 to 40. ठीक है. अब यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं. एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं? 5 मतलब लोएस्ट क्लास इंटरवल जो चल रहा है 5 5 5 5. देखो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30. उसका 5 इंटू जो फ्रीक्वेंसी है 12. 30 to 40 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है. Yes, sir. डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल 30 to 40 10 है. ओके. समझ में आई Yes, बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ. हम लोवेस्ट जो क्लास इंटरवल्स हैं उसको हम लोग टच नहीं करते. जैसे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, नो एडजस्टमेंट. समझ में आई बात? क्योंकि ये इक्वल Yes, sir. है, बिल्कुल इक्वल है. इसके बाद जो क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं वो अनइक्वल है. 30 से 40, 40 से 60, 10 का, Yes, 20 का और ये 20 का अंतर. आर्ग्यूटिव पॉइंट 10 का अंतर फिर हो गया. नहीं, 20 का अंतर, सॉरी. ठीक है. 10 और 20 का अंतर है. हम इन तीनों को एडजस्ट करेंगे. ओके. समझ में आई बात? Yes, sir. तो Yes, अब हमने sir. क्या किया? एडजस्टमेंट के लिए क्या किया? जो मिनिमम जो क्लास की इंटरवल की वैल्यू है दैट इज 5 को जिसके एडजस्ट क्लास इंटरवल को एडजस्ट करना है उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 into 12. ओके. डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल दैट इज 30 to 40 का क्लास इंटरवल 10 है. डिवाइड बाय 10. समझ में आया? तो 12 25 60. Yes, sir. 12 5 60. 60 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6. तो वो 6 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अगेन 40 to 60 12. अब इसका एडजस्टमेंट करना है. ठीक है. आर्ग्यूटिव पॉइंट क्या किया? Yes, sir. 5 सर ये 10 12 हमको कैसे पता चल रहा है? क्या बेटा? सर ये 10 hence 12 20 hence ये कैसे पता चल रहा है? क्या है ये? देखो बेटा, ये 10 जो है नीचे जो डिनोमिनेटर में 10 है वो क्या है? क्लास इंटरवल है. Yes, sir. ये देखो ये यहाँ ना ये क्लास इंटरवल कितना है? 30 to 40 10 है ना. Yes, तो sir. ये Yes, sir. वो यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने लिखा. ठीक है. यहाँ Yes, sir. 40 to 60 कितना है? 20 है. 20 का यहाँ क्या? डिनोमिनेटर में 20 लिखी. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और समझ गया. 60 to 80 20 है तो यहाँ भी 20 है. ओके. अब देखो Yes, sir. 8 क्या है? ये फ्रीक्वेंसी नीचे वाले से स्टार्ट ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं. 30 to 40 12. तो क्या किया? 5 into कंसर्न्ड क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है. 5 into 12 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल दैट इज 10. समझ में आई Yes, sir. बात? और सर ये 5 वो- कैसे आया? ये 5 है बेटा इसका. 10 to 15 जो इक्वल है ना क्लास, ये देखो यहाँ ना क्लास इंटरवल सर 5 है ना. फर्स्ट इंटरवल का लेके चलेंगे सब में. यस करेक्ट बेटा. Yes, sir. ओके. जी सर. ठीक है. अब यह क्या हुआ? 5 into 12 by 10. बेटा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर. ठीक है. Yes. 5 into 12 by 20 और 5 into 8
बाई 20, और ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। ओके जी सर। ओके, अब आ गया, अब ये एडजस्टमेंट हो गया। तो अब इस एडजस्टमेंट जब हो गया तो हमारी नई फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 10 to 15। अब इसका हमको ग्राफ पे अगर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? देखो हमने क्या किया, ये हमारा जो डायग्राम है ना, माशाअल्लाह। ओके, अब ये देखो यहाँ पर हमने 5 to 10 हमने ओरिजिन से ले लिया, 5 to 10। इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हो, जैसे पहले पैटर्न बनाया ना, उस पैटर्न के अनुसार आप चेंज भी कर सकते हो, 0 to 5। लेकिन हम जनरली हिस्टोग्राम जो है ओरिजिन से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप इसको अलग तरीके से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने सुंदरता के अनुसार। तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45। इसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना कर लेना, ठीक है, इसके आगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी, मान लो कुछ भी है, क्या थी इसमें फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आई, ये फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 28 तक, करेक्ट ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 28 है। इसके ध्यान Yes, में sir. रखते हुए वाई एक्सिस पर स्केल बनाए। मान लो हमने मान लिया कि 20, 30 हमने यहाँ लिख लिया, ओके। और अर्गेनो पॉइंट, और ये 5, यस सर। 5, 10, 15, 20, 25। हाँ यस करेक्ट, 20 और अंत में ये 20, ठीक है। अब मान लो कि हमको ड्रॉ करना है, तो 10 to 15 में हमारा कितना है, 10 to 15 में 7 है। अब हम इसको नहीं Yes, ध्यान sir. देंगे, एडजस्टेड ये ना, ये फ्रीक्वेंसी जो पहले दिया हुआ था ना, उसकी जगह हम इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान दे रहे हैं, ओके। जी सर। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लास्ट कॉलम में है, सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आया बेटा? यस Yes, सर। sir. तो 10 to 15 में हमारा कितना है, 7 है। 7। 7 कहाँ तक जाएगा, ये मान लो यहाँ तक आया, तो ये ऐसे बन गया। देखो टेढ़ा बड़ा नहीं करना है, ये टेढ़ा मेरा हो रहा है, ओके। 15 to 20 में हमारा कितना है, 19 है। 15 to 20 में तो मैं यही 19। बता दे रहा है, 15 to 19। देखो 19 कहीं ऐसे आएगा ना बेटा, यस सर, ऐसे ही आएगा। ठीक है। इसके बाद 20 to 25 में कितना है, 28। 15 to 20 में कितना था हमारा, 19 था सर ना। 28। ठीक है, ऐसे करके, और गेटिंग पॉइंट। इसके बाद 25 to 30 में आपका जो भी मतलब आएगा फ्रीक्वेंसी, इसके बाद ऐसे से बनाते जाओ, ठीक है। इसमें कोई चौड़ा होगा, जैसे मान लो कि ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 40 to 60 आपके दिया है लास्ट में, देखो 40 to 60, देखो दिखा रहा हूँ, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, 40 to 60। अब ये सारे ऐसे फिलअप करते जाओगे, ठीक है। आपके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो भी क्लास इंटरवल आएगा, उसको करते जाओगे। अब देखो लास्ट में क्या है, मान लो 40 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लो 40, मान लो इसको 40 मानते हो, तो 40 से कितना है हमारा, 40 to 63 है। तो देखो 3 के आसपास का होगा, 40 to 60। अब ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा। आर्गुमेंट पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 40 to 60 मान लो, तो 40 से लेकर 60 तक हम इसको मानते हैं 60 आ गया, तो ये 40 है, तो मान लो ये 40 है, ये वाला यहाँ पर 40 है, तो 40 to 60 हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 40 to 60 हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी
3 है। ओके, समझ में आई बात? इसी तरह 60 to 80 Yes, sir. 20 है, तो इसी तरह हम 20 करेंगे। ओके, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? बताओ, यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब देखो इसमें 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 20 25 to 29, ये हमारा इंक्लूसिव है ना बेटा? यस सर, इंक्लूसिव है। इसको इसको कन्वर्ट कर, एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मालूम है? सर लोअर लिमिट माइनस सर जो डिफरेंस है, और इधर हाँ, अपर लिमिट 5 प्लस। to 9 है और 10 to 14 है। 10 minus 9, ठीक है, 15 minus 14, सबका एक एक का डिफरेंस होगा। तो 10 में 1 आया, 1/2 2। यानी 0.5, और इसको क्या Yes, sir. करते हैं, अपर क्लास लिमिट में जोड़ देते हैं यस सर। और लोअर क्लास सर लिमिट में लोअर minus। में से माइनस कर देते हैं। हाँ, तो देखो ये नया क्लास इंटरवल कैसे आ गया, 4.5 to 9.5, 9.5 to 12, 14.5। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब ये जब इस फॉर्म में आ गया तो ये तो आसान हो गया ना बेटा करना? यस सर, आसान हो गया। इसके बाद तो आसान हो गया। अब Yes, इसके बाद sir. सीधे आपको क्या करना है, ऐसे जैसे पहले करते आ रहे हो ऐसे कर दोगे, और ये आप स्टार्ट कर दोगे 4.5 से लेके 9.5, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. 9.5 से लेके तो क्या सर होगा? इसके लिए सब बार डायग्राम बनेगा या फिर हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम का ही लेसन अभी चल रहा है बेटा, जी सर, जी सर। हिस्टोग्राम पढ़ा रहे हैं ना बेटा। यस सर। 14.5 to 19.5, ठीक है, सब हिस्टोग्राम पढ़ रहे हैं बेटा। आपने अभी देखा, देखो मैं फिर वापस चल जाता हूँ, आपको दिखा दूं कि हम क्या कर रहे हैं। हिस्टोग्राम यहाँ Yes. देखो, इक्वल क्लास इंटरवल व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव। तो इतने हमने तो देख लिए, अब इंक्लूसिव पर चर्चा कर रहे थे, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, और ये इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट कर लिया देखो। और इसके बाद हम 4.5 to 9 पॉइंट हमारा कितना है, 5। अब यहाँ पर इस तरह 5, 10, 15, 20 जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, तो लास्ट में 32, मान लो 35 आया। अब हमको 4.5 to 9.5 5 है, तो मान लो हमने यहाँ ऐसे कर लिया। फिर वही सेम प्रोसेस है, 9.5 से 14.5 17 है, तो 17 हम कर लेंगे यहाँ पर। समझ में आ रही बात? मान लो 17 कहीं यहाँ पर आया, आर गेट Yes, sir. पॉइंट, यस सर। ठीक है। फिर जहाँ जैसे है वहां ऐसे करते जाएंगे। ओके, बोलो भाई। यस सर। इसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने अभी विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम दो है हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो है हमारे पास, ये हमने लिखा हुआ है अभी, तो मुझे लग रहा है इसके बाद पीपीटी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ो पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा? विल स्टडी रीड। Frequency polygon with histogram. Draw a suitable histogram keeping in view all the basic principles. Second, mark the midpoints of the upper horizontal side of each rectangle. Third, join these midpoints of the upper of the adjacent rectangles of the histogram by straight lines. Fourth, ends of frequency polygon should be preferably be extended to the base line and joined at the midpoint of classes at both ends. Fifth, both axes should be clearly labeled and the scale of the measurement should be clearly shown. ओके, ये तो आपका स्टेप्स है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। ओके, सब ग्राफ पर होगा, इसका ध्यान रखना। ये देखो, अब हमने के पहले क्या किया, जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो वैल्यू दिया हुआ है, एक बार वैल्यूज आप देख लेंगे। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है, मैं इसको लिख ही देता हूं। पहला जो वैल्यू दिया हुआ है मार्क्स, यहाँ पर लिखा होगा मार्क्स, एम फॉर मार्क्स, पूरा लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मेरा उल्टा सीधा होता है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हमको दिया हुआ है। ओके, 10 to 20 आप आके लिख लेना, 10 to 20,
ओके, समझ में आई बात? 20 to 30, ये 20 to 30, मतलब ऊपर का लिमिट में एक लिखता हूँ, कहीं कुछ बच जाए मेरा टाइम। 20 to 30, 30 to 40, समझ में आ रहा है ना बेटा जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। आगे लोअर लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 12, जो भी है, आगे 15, कुछ भी मान लो, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब हमको बनाना है, इसका क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। ध्यान रखना, हिस्टोग्राम। तो पहला हमारा क्या काम होगा? हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 10, क्योंकि हमको देखेंगे क्यों मैं यहाँ से स्टार्ट 0 स्टार्ट कर रहा हूँ। 10, ठीक है। 20, ठीक है बेटा। 30, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 40, 50, 60, ओके। अब आगे, ठीक है, नहीं इसको बताना पड़ेगा। 60, 70, इसलिए कि आगे इसको लिखना है 70 और ये 80, करेक्ट ना बेटा? अब देखो Yes, sir. जो हमारा क्या है क्वेश्चन में 10 to 20, तो 10 to 20 हमारे यहाँ 10 to 20 में 5 है, ठीक है। 5 है तो 5 हमारा मान लो कि ये कहाँ गया? 10 to 20 में 5 मान लो, ये 5 है, ठीक है। ये हमने यहाँ से 5 स्टार्ट किया, ये 5 है, ओके। ये 10 है। एक्स और वाई एक्सिस पर मेजरमेंट हम क्लियरली लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 20, करेक्ट है बेटा? Yes, sir. 25, ओके, समझ में आई बात? अब देखो Yes, 10 to sir. 20 हमने मार्क कर लिया। 20 to 30 हमारा कितना है? 12 है, तो 12 हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. 30 to 40 हमारा 15 है। 30 to 40, 15 यहाँ आ गया, ओके। 40 to 50, 12 है। 40 to 50, 22 है, ज्यादा ही है, समझ में आई बात? 50 to 60, 14 है। 50 to 60, 14 है, तो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, ओके। 60 to 70, 4 है। 60 to 70, 4 है, देखो यहाँ पर होगा, ओके। 5 से नीचे। अब देखो इसमें क्या कहता है कि सारे के मिड पॉइंट्स को जोड़ना। अब इसका मिड पॉइंट कहीं अलग, कलर कहाँ है? कलर नहीं है इसमें ऑप्शन, हाँ कलर। अब मान लो हम सबके मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखो इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, 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 करेक्ट ना? ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब सारे मिड पॉइंट्स को हम ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने इसको इससे जोड़ा, ठीक है, इसको इससे जोड़ा, ओके, बोलो भाई। ये जोड़ा, Yes, sir. ये जोड़ा, ये जोड़ा, और फिर 70 और 80 के बीच में इसको यहाँ लेते आए, जैसे यहाँ 0 10 के बीच में लेते, और इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे 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 मार्क कर देंगे कि कितना एरिया ये कवर करता है, इसको दिखाने के लिए, ठीक है। आगे पॉइंट, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये मार्क कर देंगे, ये मार्क कर दिया और ये मार्क कर दिया, और ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम Yes, sir. की सहायता से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि अगर सर रिकॉर्डिंग में वैसे कर रहा हूँ तो तो खराब कर रहा हूँ विदाउट क्या? हिस्टोग्राम भी बन सकता है ना? हाँ बेटा, ठीक है, हिस्टोग्राम। ये बताओ कि मैं रिकॉर्डिंग करके खराब काम कर रहा हूँ? नो सर, नहीं। No, sir.
पता नहीं कौन बोल रहा था, मत कीजिए सर। कौन कह रहा था सर? पता नहीं, वो शायद अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रहा था, अच्छा। अपना खूबसूरत सा चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब ये आते हैं, नहीं होगा शायद पीपीटी मेरे पास। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद, ये नहीं विदाउट है ना, हाँ ये नहीं विदाउट है ना, ये भी बना नहीं पाया है, जी सर। विदाउट हिस्टोग्राम। ओके, यस समझ सर। लो। अब इसको मैं बनाया नहीं, तो मैं इसको बाद में बनाऊंगा। इसको मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ओके, आर यू पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, इसका जो वैल्यू मान लो कि मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लो विदाउट हिस्टोग्राम करना है ना हमको, विदाउट हिस्टोग्राम। तो अगर मान लो कि हमको दिया हुआ है विदाउट हिस्टोग्राम, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड मिड पी लिख रहा हूँ, ठीक है चलेगा ना, पॉइंट बोल रहा हूँ, चलेगा ना भाई? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और दूसरा क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओके, Yes, sir. Okay, भाई sir. अब ये मिड पॉइंट दिया 15, 25, 35। कल मैं नोट्स आप लोग लेकर आएंगे, कल मेरा क्लास शायद वो लगेगा, मेरा वो मार्कशीट वगैरह देना है, जी तो सर। मेरा ओडी रहेगा। वरुण, यस सर। शरद, आप लोग को आना है कल? यस सर, आना है। आना है ना? जी नोटबुक सर। सब लोग लेकर आएंगे, बिल्कुल सर। और मुझे आप दे देंगे जब तक होगा, मैं तब तक 12 बजे तक जब आप लोग क्लास ओवर होगा ना, तब तक जी मैं सर। बीच बीच में जैसे पेरेंट्स नहीं आएंगे मान लो, तो मैं उस समय ये काम कर लूंगा। जी सर। जी सर। ओके, करेक्शन का काम मेरा हो जाएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया बेटा। ओके, स्केल वैसे ही लेंगे हम, यस सर। ठीक है, आर्गेनो पॉइंट। अब इसमें क्या करना है, जैसे मॉडल में ले लेता हूँ इसको, कि पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये मिड वैल्यू दे रखी है। हाँ मिड वैल्यू दी हुआ है, जी सर। ठीक है, तो सारे जितने भी हैं, एक लिख लो, एक ये हमारा तैयार भी हो जाएगा, कम से कम जैम बोर्ड में लिख लेंगे ना। टेक द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ठीक है। पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसको दूसरा पॉइंट नंबर 2 कर देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 कर देते हैं। क्या हो गया तो, चलो पॉइंट नंबर 1 लिख नहीं पा रहे, पॉइंट नंबर 2 मतलब पहला पॉइंट वो हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, और इसके बाद स्केल ले लेंगे, अपना स्केल जैसा भी लेना है स्केल ले लेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, join the midpoints plotted for the midpoints corresponding to their frequencies by straight line, ठीक है। अब इसको सारे मिड पॉइंट को जोड़ देंगे, मिड पॉइंट्स टू join the midpoints, join midpoints with the corresponding level of frequencies लिख दे रहा हूँ, केवल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको हम क्या करते हैं, अब सर हम पहले हम इसमें फिर इंटरवल्स फाइंड नहीं करेंगे? हाँ इंटरवल, हाँ इंटरवल फाइंड करोगे ना बेटा, तो इसका Yes, sir. इंटरवल निकालना तो जान ही गए हो ना, जी सर। तो इंटरवल अब तो जान गए हो ना इंटरवल निकालना, और जानते हाँ थे यस सर, जान गए। ऐसा थोड़ी है कि अभी जान रहे हो, पहले जानते थे। नहीं सर, नहीं सर। अब हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टार्ट कर लिया, यहाँ लिख दिया 5,
15, 25, 5 जो स्केल है उसके अनुसार काम करेंगे। 5 से 10, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ठीक है। जी Yes, सर। sir. 35 से 45, 45, 45 टू, देखो हम फास्ट जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको सारा वीडियो भी बनता जाएगा, जिसको देखना होगा समझ जाएंगे। इसमें तो सारा स्टेप भी लिख दिया है, तो समझ में आ रहा होगा ना बेटा। यस सर। Yes, sir. कहीं डाउट होगा तो वो आप रेफर भी कर सकते हो ना, ठीक है। अब इसके बाद हम 85 लास्ट में क्या कर लेंगे, 85, ओके, जो भी हमारा स्किल। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार अपने फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमने यहाँ लेना है, क्या हमको लेना है, फ्रीक्वेंसी लेना है एक्स एक्सिस, वाई सॉरी एक वाई Frequency. 0 12, करेक्ट ना, Yes, sir. Correct, sir. 16, 20, शरद क्लास में है। Yes, sir. हाँ बोल नहीं रहे हो, खाली मैं वरुण को ही देख रहा हूँ बोलते हुए, यस सर। और श्रेया कभी कभी बोल दे रही है। श्रेया तो शायद कम बोल रही है इसलिए कि उसका माइक ऑन होता है। तो अब हम देखो क्या करना है, कैसे? क्या बेटा, अब हम सारे 15 पर हमारा क्या है 5, तो हम यहाँ पर 15 पर 5 पर मार्क करेंगे, ओके। अलग कलर ले लेंगे तो ठीक रहेगा ना बेटा, ओके, करेक्ट ना। 25 ना, Correct, sir. 25 हमारा 12 है, तो 12 मार्क, 25 हमारा 12 है, 12 के सामने ऐसे 25 मार्क कर लिया, ठीक है। Dot कर देंगे. इसके बाद 35 हमारा कितना है 15, तो ये 15. यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। 16 तो थोड़ा सा नीचे, ठीक है। Yes, sir. फिर 45 हमारा कितना है 45, 22. 45 कितना है 22। अब 22 हमारा क्या होगा, ये 22 बीच में से, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. करेक्ट ना। 55, Correct. 14, 14 कहीं इसके आसपास होगा, ठीक है, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. 65, 4, 65 कितना है, ये 4 है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, 4. ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में इसको ज्वाइन करें, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको आगे स्टैंड करते हैं। तो यहाँ से दूसरा कलर लेते हैं, तो सर बिना क्लास सबको इंटरवल join के कर देंगे. फ्रीक्वेंसीज लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल नीचे बना दिया ना हमने क्लास इंटरवल, और मिड Yes, sir, पॉइंट yes, के sir. अनुसार हम चल रहे हैं, जी सर। और फ्री हैंड से इसको मिला देंगे, फ्री हैंड से। सर में ऐसे स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है। ना ना ना, यही तो बात है, फ्री हैंड, यस। ठीक है। आप स्केल बना लो तो अलग बात है, लेकिन फ्री हैंड से मिला देंगे, ऐसा नहीं कि और उसमें जिग जैग करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। Okay, sir. बोलो भाई, Yes, sir. सेकंड पॉइंट, किसी कोई दिक्कत। हमने क्या किया, हमारा जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 15, 25, 35, 45, उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम मिड पॉइंट को देखते हुए हम अपना क्लास इंटरवल यहाँ नीचे बना लिया, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट डिफरेंस मेंटेन किया, ठीक है। 5 से 15 मतलब 10 का अंतर, 15 10 25, 25 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, ऐसे कर लिया। इसके बाद मिड पॉइंट के सामने जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके अनुसार हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। ये मार्क करते गए फ्रीक्वेंसीज को, और फिर रनिंग हैंड से दोनों को हमने सबको सारे पॉइंट्स को मिला लिया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर जाके आगे हम टेस्ट कर देते हैं बेस लाइन पर, ठीक है। यही हमारा Okay, sir. हो गया, ठीक है। विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें किसी कोई दिक्कत, No. चलो
तो अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कर लोगे ना? यस ठीक है, बोलो, हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। यस सर, बहुत है सर। बहुत है ना, मुश्किल हो रही होगी ना? हाँ, चलो ठीक है, सर थैंक यू। थोड़ा सा देर भी होगी ना। ऐसा है, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ठीक है?